गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः गुरोः ज्ञानात् परं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। आज आपके इस क्या बाजार है सगरागढ़ बाजार में यहाँ सभी लोग हैं। क्या हैं जानते हैं आप लोग? क्या हैं? साग बेचने वाले। क्या बोलते हैं उनको? आप लोग साग बेचने वाले सगरागढ़ के लोग। मैं आप लोगों के बीच में हीरा बेचने आया हूँ। है कोई कमाने लेने वाला? अगर कोई लेने वाला हो तो आए मेरे पास बैठे और हीरा ले। हीरा क्या होता है? हीरा तहान खोलिए जह कुजड़ों की हाथ और सहजे गांठी बांध के लगिए अपनी बात। ये सदगुरु कबीर कहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के बीच में जो साग पाती बेच रहे हैं उन्हीं के बीच में मैं भी बैठ करके हीरा बेचने बैठा हूँ। देखता हूँ हीरा लोग परखते हैं या उसे कांच की गोली समझ करके खरीदने की कोशिश करेंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ आप ही लोगों की भाषा में। भाई आप लोग जरा सामने आ जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। जितने लोग बैठे आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी आवाज को सुनिएगा। आप लोग भले अपने घर में ही रहिए। मैं आप लोगों को बुलाऊंगा नहीं यहाँ पर, लेकिन कान हमारे पास जरूर रखिएगा। और जितने पढ़े लिखे लोग होंगे वो ज्यादा हमारे पास कान रखेंगे। तो एक साखी आप लोगों ने पढ़ा होगा दोहा के रूप में। मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय और ऐसे घट घट राम है कि दुनिया जानत नाय। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय ऐसे घट घट राम है कि दुनिया जानत नाय। वह कौन सा दुनिया राम है जो घट में वासी हैं? उसी घट वासी राम को जानने की दृष्टि से आज मैं आप लोगों को कुछ सुनाना चाहता हूं कि अपने घट में जो राम है उसे हम कैसे जानेंगे। अपने स्वयं के घट में हम जितने भी मनुष्य जीव हैं, मनुष्य ही नहीं कहेंगे बल्कि जितने जीवधारी हैं, लेकिन वो जीवधारी लोग समझ नहीं सकते हैं। समझता सिर्फ मनुष्य है। इसलिए मैं मनुष्य को ज्यादा इंगित करते हुए, संकेत करते हुए अपनी वाणी को शुरू करता हूं। जैसे ये घट माने शरीर। क्या होता है? घट माने शरीर। ये जो हम लोगों को शरीर मिला है इसी पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी घट में राम को खोजना है। वो कौन सा राम है जो मेरे घट में है, और उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो अलग अलग नाम क्या है? जैसा भाषा है वैसा नाम है। उदाहरण के रूप में एक है पानी। पूरे विश्व में पानी सभी लोग पी करके अपने प्यास को बुझाते हैं, लेकिन भाषा अलग होने की वजह से कोई आब कहता है, कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई वाटर कहता है, लेकिन पानी है एक, है ना एक। उसी तरह से घटवासी जो राम है उसी को रूह भी कहा जाता है और उसी को आत्मा कहा जाता है। और अंग्रेजी में उसे जो भी शब्द लेकर के लोग बोलते हो, एनर्जी कहते हो, पावर कहते हो, या जो भी संबोधन हो उनका अपना। जैसे पानी है तो उसको वाटर लोग कहते हैं। अब हम जिस सगरागढ़ एरिया में आए हुए हैं यहाँ तो लोग पानी समझेंगे ना कि वाटर समझेंगे।
भाई पहले तो आप सुरती बंद करिए। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कहते हैं सुगंधित वस्तु को, कुंडल बसे, कुंडल शरीर को भी कहते हैं, नाभि को भी कहते हैं, क्योंकि शरीर में ही तो नाभि है। मृग ढूंढे वन माहे, मृग माने एक जानवर है, हिरण, हिरण को जानते हैं ना, हिरण के अपने ही नाभि में कस्तूरी है, उसको वहीं से सुगंधी आती है, लेकिन वो बाहर खोजता है। उसी हिरण का उदाहरण दे करके हम लोगों को समझाने का कोशिश किया है किसी संत ने। हम लोग भी हिरण ही हैं, हिरण मतलब जीव शरीर में है ना, जो चेतना जो बोल रहा है, तो वही जो चेतना मेरे में है वही तो हिरण में भी है। उसी चेतना को जनाने की दृष्टि से किसी संत ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। वन मतलब जंगल, जंगल में ढूंढ रहा है हिरण, ये सुगंध कहां से आ रहा है, किस दिशा से आ रही है, किस पेड़ से आ रहा है। ऐसे हम लोग हैं,